हेलो डियर स्टूडेंट्स, उत्कर्ष परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका अपना डॉक्टर मनोहर राजपुरोहित एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे पूरी जानकारी रिगार्डिंग एम्स। बहुत सारे बच्चों में डाउट रहता है कि सर बीएससी नर्सिंग एम्स से कौन कर सकता है, इसका एग्ज़ाम कब होगा, पेपर पैटर्न क्या है, फॉर्म डेट क्या है, कट ऑफ कितनी रहती है, सीट्स कितनी है, फीस कितनी है। बहुत सारे बच्चों के अंदर डाउट रहता है। उसी डाउट को दूर करने के लिए मैं आपके सामने आज हाजिर हुआ हूं। आज हम बात करेंगे कि कैसे आपको एम्स की तैयारी करनी है, क्योंकि बच्चों एग्जाम डेट आपकी आ चुकी है। मात्र 4 to 5 मंथ आपके पास रिमेनिंग है कि कैसे आप इस समय के अंदर पढ़ाई करें ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए एम्स बीएससी नर्सिंग के अंदर। यदि बच्चों आपका ड्रीम कॉलेज एम्स दिल्ली है, एम्स जोधपुर है, एम्स पटना है, एम्स बठिंडा है, एम्स गोरखपुर है, वहां से आप पढ़ाई करना चाहते हो तो वीडियो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे आप तैयारी करें, कहां से पढ़े ताकि आपका एम्स के अंदर सिलेक्शन हो जाए, जो आपका ड्रीम कॉलेज है वो आपको मिल जाए। क्योंकि बच्चों जो आज के टाइम के अंदर सबसे डिमांडिंग कोर्स है तो बीएससी नर्सिंग है। कौन सा है? बीएससी नर्सिंग। बच्चों बीएससी नर्सिंग के बाद कोई भी विद्यार्थी बेरोजगारी का सामना नहीं करता, क्योंकि बहुत सारी इसके अंदर वैकेंसी है। चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में बात करूं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में बात करूं, चाहे फॉरेन में बात करूं, तो बीएससी नर्सिंग की बहुत डिमांडिंग है। तो ये आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर लास्ट तक देखें। ठीक है, तो सबसे पहले कि सर सबसे ज्यादा मोस्ट बच्चों का डाउट है कि सर एग्जाम कब है। जी हाँ बच्चा पार्टी, आपने बिल्कुल सही सुना कि एग्जाम कब है। बच्चों एग्जाम डेट आपकी आ चुकी है, 1 जून को है। आपके पास जैन तो चला गया, फेब, मार्च, अप्रैल और मई। आपके पास मात्र 4 मंथ है। मात्र कितने हैं? 4 मंथ। आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है। आपका एग्जाम कब है? 1 जून को। 1 जून को आपका एग्जाम है बीएससी नर्सिंग का। जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, आपके पास मात्र 4 मंथ है। इसका एम्स के अंदर बच्चों बीएससी नर्सिंग के अंदर एक होता है एम्स बीएससी नर्सिंग करवाता है, दूसरा पैरामेडिकल करवाता है। जो एम्स बीएससी नर्सिंग है वो ओनली गर्ल्स कर सकती है। ओनली कौन कर सकती है? गर्ल्स कर सकती है। और गर्ल्स के पास क्या होना चाहिए? यदि कोई भी गर्ल्स बायोलॉजी से, बायो से 12th पास आउट है, 12th पास आउट है या अपीयरिंग है, और वो क्या है? गर्ल्स है, तो वो बीएससी नर्सिंग एम्स से कर सकती है। बायोलॉजी होना कंपलसरी है और गर्ल्स होना कंपलसरी बच्चों। अब बॉयज के लिए क्या है? तो बॉयज के लिए बच्चों आप पैरामेडिकल का कोर्स कर सकते हो। यदि आपके पास बायोलॉजी है या आपके पास मैथ्स है तो आप पैरामेडिकल के कोर्स कर सकते हो। ये गर्ल्स और बॉयज दोनों कर सकते हैं, गर्ल्स प्लस बॉयज दोनों कर सकते हैं। तो यदि आपका सपना एम्स में पढ़ाई करने का, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, बॉयज अपना सपना पैरामेडिकल के कोर्स करके कर सकता है और गर्ल्स बीएससी नर्सिंग करके कर सकती है। पैरामेडिकल में क्या आता है बच्चों? जितने आपके डिप्लोमा कोर्स हैं, जैसे रेडियो का हो गया, एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, ओटी टेक्नीशियन हो गया, ये सारे कोर्स किसके अंदर आते हैं? पैरामेडिकल्स के अंदर आते हैं। आगे मैं बात करूं कि सर फॉर्म कब आएंगे। फॉर्म बच्चों इसके आपके फॉर्म कब आएंगे? लास्ट वीक ऑफ फेब में या फिर स्टार्टिंग किसके? मार्च में। फरवरी के एंड के अंदर आपके फॉर्म आने की संभावना है। कब के? फेब के एंड में। फेब के एंड में नहीं आया तो मार्च में जरूर आ जाएंगे। मगर बच्चों फॉर्म से कुछ नहीं होगा, जब आपकी तैयारी सॉलिड होगी तभी आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट बात करूं मैं कि सर कितने नंबर लेके आएंगे। बहुत बढ़िया सर, एग्जाम होने वाला है, 4 महीने बाद एग्जाम है, फॉर्म डेट भी आपने बता दी। अब तैयारी कैसे करनी है, कितने नंबर लेके आने हैं। तो यदि बच्चों आपको एम्स के अंदर सिलेक्शन चाहिए, यदि आप एम्स दिल्ली चाहते हो, टॉप एम्स में सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आपका टारगेट बच्चों 85 प्लस होना चाहिए। किसके लिए? जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए। अब टारगेट 90 लेके चलिए, लेकिन कम से कम आप 85 प्लस का टारगेट लेके चलोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 75 पे भी सिलेक्शन हो सकता है। यदि ईडब्ल्यूएस से आप बिलोंग करते हो तो 70 पे आपका सिलेक्शन हो सकता है।
और SC और ST से बिलोंग करते हो तो 70-60 के अराउंड यदि आपके नंबर आते हैं तो आपका सिलेक्शन एम्स में हो जाएगा। ठीक है बच्चा पार्टी। अब मैं बात करूं कि इसके अंदर सर सिलेबस क्या है, प्रिपेयर कैसे करें, सीट कितनी है, तो BSc नर्सिंग की बात करूं बच्चों तो अराउंड आपकी 450 के आसपास प्लस सीट, क्योंकि बच्चों पिछले 2 या 3 साल के अंदर काफी न्यू एम्स खुले हैं। पहले इतनी सीट नहीं थी, आज से 2 साल पहले 1000 सीट थी, पिछले 2 सालों से आपकी इतनी बढ़ गई, कितनी 450 सीट और बढ़ गई। आपके लिए सौभाग्य की बात है कि हर साल एम्स के अंदर सीटें इंक्रीज हो रही है। अब बात करूं बच्चों पैरामेडिकल की, तो पैरामेडिकल के अंदर 650 के अराउंड सीट है। कितनी? 650 के अराउंड सीट है। बहुत बढ़िया। अब तैयारी कैसे करें बच्चों, मैं बात करूं आपका सिलेबस तो वही आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अरे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। पेपर कितने का होता है बच्चों? फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो और जीके। 30 क्वेश्चन फिजिक्स के, 30 किसके? केमिस्ट्री के, 30 बायो के। और जीके प्लस रीजनिंग कितनी आती है? 10 मार्क्स की आती है। मैं सबसे पहले बात करूं जीके के अंदर क्या आता है बच्चों, तो जीके के अंदर बच्चों आपका करंट अफेयर आता है। क्या आता है बच्चों? करंट अफेयर आता है। और क्या आता है? जो आपके बेसिक बायोलॉजी के चैप्टर जैसे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, वहां से क्वेश्चन आ जाता है। हेल्थ मिनिस्टर कौन है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। जो करंट अफेयर प्लस जो आपके बायो के विटामिन से क्वेश्चन से वो आ जाते हैं डायरेक्ट जनरल अवेयरनेस के। अब फिजिक्स केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो सिलेबस किसका रहेगा? आपका 11th और 12th दोनों का रहेगा। 11th एंड 12th दोनों का सिलेबस रहेगा। आपका 60% सिलेबस किससे आता है? 12th से आता है। और 40% सिलेबस किससे आता है? 11th से आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कि भैया 60% किसका है? 12th का। मतलब 12th की वेटेज क्या है? ज्यादा है एज कंपेयर टू 11th। बहुत बढ़िया। 100 क्या हो गए? क्वेश्चन हो गए। प्रश्न कितने आएंगे? 100 आएंगे। कितने नंबर का होगा? मार्क्स कितने होंगे टोटल? 100 मार्क्स का होगा। यदि आप राइट क्वेश्चन करते हो तो आपको 1 नंबर मिलेगा, प्राप्त होगा। यदि आपका क्वेश्चन गलत होता है या रॉन्ग होता है तो आपको 1/3 आपकी क्या है? नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग है। यस सर, बहुत बड़ी बात है, एम्स के अंदर नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, 1/3 क्या एम्स के अंदर? नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है। अब बच्चों मैंने बात कर दी आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अंदर ये है। अब हम बात करें कि हमें पढ़ाई कहां से करनी है, पढ़ाई कहां से करनी है और कैसे करनी है। तो मैंने आपको सिलेबस बता दिया कहां कहां से आता है। 12th के अंदर ज्यादा फोकस करना है आपको। फॉर्मूले आपको चाहे फिजिक्स हो या फिजिकल केमिस्ट्री, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से लर्न करने हैं। साथ ही साथ आपको नीट के पिछले 10 ईयर के क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करने हैं। यदि आप एम्स में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपके नीट लेवल की आपकी तैयारी होना जरूरी है, क्योंकि बच्चा जो पेपर पैटर्न एम्स का बहुत बढ़िया आता है। एम्स के लेवल का आता है। एम्स का जो पेपर है वो नीट के लेवल का आता है। तो आपको फिजिक्स में सारे फॉर्मूले लर्न करने हैं, केमिस्ट्री फिजिकल में सारे फॉर्मूले लर्न करने हैं, और आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितनी नेमिंग रिएक्शन है, डिस्टिंग्विश टेस्ट है वो पढ़ने हैं, और आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक टेबल हो गया, केमिकल बॉन्डिंग्स हो गया, कोऑर्डिनेट कंपाउंड हो गया, ये बहुत बेहतरीन तरीके से करना है। और बायोलॉजी के लिए आपके लिए एक ही बहुत महत्वपूर्ण है जो आपकी NCERT है। बच्चों NCERT को घोट के पी लो, उससे बाहर कुछ नहीं आना, जितने भी डायग्राम वगैरह है ऑल दिस। ठीक है। अब बच्चों डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायरमेंट है, तो डॉक्यूमेंट की बात करूं, सबसे पहले आईडी प्रूफ हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, ठीक है, पैन कार्ड हो गया। उसके बाद आपकी 11th 9th 10th और 12th की मार्कशीट हो गई। फिर आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया। यदि आप किसी OBC या EWS या ST SC से आते हो तो आपका क्या होगा? कास्ट सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। और OBC वालों के लिए 1 ईयर से रिन्यू होता है, वो ध्यान रखना। ठीक है, OBC और EWS का 1 साल से क्या होता है? दोबारा बनता है, उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है। और क्या है बच्चों कि एम्स बेस्ट कौन सा एम्स है, तो बच्चों मैं बात करूं एम्स अपने नाम से ही पूरा बेस्ट है। सारे ही एम्स के कॉलेज क्या है बच्चों? बेस्ट है। मगर सबसे बेस्ट कौन सा है? जो सबसे पुराना है। एम्स कौन सा है? दिल्ली है बच्चों। एम्स दिल्ली सबसे बेस्ट है। उसके बाद आपकी मर्जी,
उसके बाद जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो उस स्टेट में आप ले सकते हो। जैसे आप जोधपुर से या राजस्थान से बिलोंग करते हो तो एम्स जोधपुर ले सकते हो। यदि आप यूपी से बिलोंग करते हो तो एम्स गोरखपुर ले सकते हो। लेकिन सबसे बेस्ट तो बच्चा कौन सा, एक ही है जिसका नाम क्या है, दिल्ली। उसके बाद जितने भी एम्स है बच्चों अभी नए खुले हैं, अभी क्या हुए बच्चों, नए ओपन हुए हैं। बहुत बढ़िया। अब फीस कितनी है बच्चों, फॉर्म फीस कितनी है बच्चों, आपकी ओबीसी और जनरल कितनी है, 2000 रुपए फॉर्म फीस है। और ईडब्ल्यूएस और एसटी एससी कितनी है, 1600 रुपए फॉर्म की क्या है, फीस है। बहुत बढ़िया। अब बच्चों काउंसलिंग फीस कितनी है, यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है, यदि आपके 70 प्लस या 75 प्लस नंबर आ जाते हैं तो सिलेक्शन के चांस है, तो आपकी फीस कितनी है, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड की कोई फीस नहीं लगती। काउंसलिंग क्या बच्चों आपकी फ्री है। यदि आप ओपन राउंड के अंदर बच्चों यदि आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो 25,000 आपको डिपॉजिट करने पड़ेंगे। यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको रिफंडेबल है। क्या है, रिफंडेबल है। ठीक है। अब बच्चों आगे क्या बात कर रहा हूं कि यदि आपको इसके बारे में, एम्स के बारे में कंप्लीट जानकारी चाहिए कि सर कैसे पढ़े, क्वेश्चन कहां से करे, PYQ, प्रॉपर टाइम टेबल क्या है, कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, कहां से तैयारी करे, तो आपके लिए उत्कर्ष परिवार लेके आया है आरोग्य एम्स। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है, उत्कर्ष परिवार आपके लिए लेके आया आरोग्य एम्स। उसके अंदर हमारे बच्चों जो टीम है एम्स की, जो नर्सिंग की फैकल्टी है वो आपको फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, स्पेसिफिक पढ़ाती है। उसके साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करवाते हैं। उसके साथ साथ इतनी आपको प्रैक्टिस करवाते हैं एम्स के एग्जाम ओरिएंटेड, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यदि आप एम्स में पढ़ाई करना चाहते हो, आपका ड्रीम कॉलेज एम्स है, तो आप बच्चों हमारे साथ जुड़ सकते हो। उत्कर्ष है तो भरोसा है।